तो आज हम लोग CSS का कुछ और नया डिस्कस करेंगे, जैसे कॉलम प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, CSS का कॉलम कैसे क्रिएट करना है, अब तुम्हारा कंटेंट में कॉलम कैसे लगाना है। ठीक है, तो कॉलम किस मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये अभी मैं कुछ यहाँ पे CSS कोड नहीं डाला मैंने, खाली है। ठीक है, CSS में कोड दिया नहीं। और ये मेरा हो गया HTML डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ जस्ट ऐसे ही कुछ मैंने रफली टाइप कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, यहाँ से लेके ये मेरा बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर डिव है, ये डिव और ये डिव स्टार्ट और ये डिव क्लोज, और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से कंटेंट डाल दिया। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है। मैं चाहता हूँ कि अभी ये कंटेंट क्या होगा, देखो ये जो कंटेंट है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और पेज को मैं रोड करता हूँ। ये जो कंटेंट है कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि ये पूरा का पूरा कंटेंट, बहुत सारा यहाँ पे वर्ड्स है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ, जितना भी वर्ड्स हो, ये मुझे इस तरह से शो नहीं करवाना है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, कॉलम के हिसाब से होता है, गैप गैप, तो उस तरह से मुझे यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है कॉलम वाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसके लिए हम लोग CSS का कॉलम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुमको अपना CSS फाइल में जाना है और यहाँ पे div के लिए, क्योंकि मैंने उसको div के अंदर रखा था, तो div के लिए कोड लिखूंगा मैं। यहाँ पे कोड लिखूंगा कॉलम गैप, कॉलम काउंट। ठीक है, तो तुमको कितना कॉलम चाहिए, सपोज मुझे 3 या 2 जितना चाहिए तुम यहाँ पे दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने दे दिया सपोज 3। ओके, तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे कितना कॉलम बनेगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और ये तो पहले अभी ऐसे आ रहा था ना, तुम रिलोड करो इसको, अभी देखो ये 3 कॉलम में आ चुका है। ठीक हो गया बात, समझ में आ रहा है। अगर 2 कॉलम चाहिए तो तुम यहाँ पे इसको 2 टाइप कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कॉलम में आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, अगर 4 कॉलम चाहिए तो उस तरह से तुम यहाँ पे जस्ट इसको इंक्रीज करते जाओ, तुमको जितना चाहिए। तो इस तरह से अगर तुमको जितना कॉलम चाहिए उतना यहाँ पे कॉलम काउंट को बढ़ाते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया, तो कॉलम ये होगा कॉलम काउंट। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे ये दोनों कॉलम के बीच में गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलम गैप। क्या लगाऊंगा, COLUMN, कॉलम गैप। ठीक है, तो गैप तुमको देना पड़ेगा पिक्सल्स में। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया FIGD 50px। ठीक है, तो ये इतना पिक्सल में ये दोनों कॉलम के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो लाइक दिस, तो तुमको जितना इसका गैप बढ़ाना है दोनों के बीच में, वो तुम गैप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कॉलम गैप। ओके, देन अप नेक्स्ट कॉलम गैप, कॉलम काउंट, कॉलम रूल एक होता है, कॉलम रूल, COLUM कॉलम रूल। हाँ, ये हो गया कॉलम रूल स्टाइल। इसमें हम लोग कॉलम रूल स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल। अच्छा, कॉलम रूल स्टाइल मतलब क्या है कि कॉलम रूल मतलब इसका बात हो रहा है, ये जो बीच का है, ये जो बीच का जगह है, इसका बात हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे तुमको अगर कुछ लाइन लगाना है, इस तरह से कुछ अगर देना है तो तुम दे सकते हो। ठीक है, तो कॉलम रूल स्टाइल, जैसे मैंने कर दिया सॉलिड। ठीक है, तो बीच में एक सॉलिड लाइन आ जाएगा, कॉलम रूल स्टाइल। तो इस तरह से बीच में एक सॉलिड लाइन आ जाएगा, और रूल स्टाइल सॉलिड होता है। यहाँ पे और भी तुम दे सकते हो, जैसे सॉलिड डैश्ड दे के देखो एक बार। हाँ, डैश्ड। ठीक है, तो अगर डैश दिया तो क्या होता है देखो, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसमें तुम अलग अलग दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ डॉटेड। अगर मैंने यहाँ पे डॉटेड दे दिया तो ये डॉट डॉट करके आएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्रूव देता हूँ, ग्रूव, तो ये कैसे आएगा देखो, ग्रूव देने से कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट उसका तरह होता है ये, तो इस तरह से। ठीक है, डबल भी हो सकता है आई थिंक। हाँ, डबल देके देखो एक बार, डबल देके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डबल लाइन आ जाएगा। तो इट्स अप टू तुमको कैसे यहाँ पे इसका कॉलम रूल को देना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, सॉलिड दे रहा हूँ, सॉलिड। फिलहाल मैंने इसको क्या दे दिया, सॉलिड। ठीक, अभी इसका जो विड्थ है, ये जो रूल का जो विड्थ है, इसको तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम रूल विड्थ। यहाँ पे आ गया ये कॉलम रूल विड्थ। जैसे मैंने दे दिया इसको 5px, तो इसका विड्थ बढ़ जाएगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा लाइन ये। ओके,
अगर कम करना है तो कम कर दो, 1 px कर दो। मैंने इसको 1 px कर दिया इसको, तो ये कॉलम रूल विड्थ हो गया। ठीक है, इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, कलर भी लगा सकते हो, कॉलम रूल कलर। ठीक है, जैसे मैंने इसको कर दिया रेड, तो कॉलम रूल कलर ये हो गया। अभी इसका कलर क्या हो जाएगा, ये देखो रेड हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे CSS आउटलाइन। ठीक है, तो मैं इतना सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, मैं ये सबको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो इतना सा कंटेंट चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से कुछ कंटेंट डिलीट कर दूंगा। जस्ट आउटलाइन समझाना है तुम लोगों को, तो मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया वेलकम टू डेटाकॉम। ठीक है, और इसका मैं एक डिप ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, और इस डिप का यहाँ पे कॉलम विड्थ नहीं चाहिए हम लोग को, यहाँ पे कॉलम नहीं चाहिए, तो हमको चाहिए यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर दिखाना है इसका। तो इसका मैं एक विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो डिव है इसका विड्थ मैंने दे दिया 200 px, और इसका मैंने हाइट दे दिया से फॉर एग्जांपल हाइट में कितना, तो 100 px ले लो। ठीक है, और इसका एक बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा, बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, समझ लो बैकग्राउंड कलर में इसका दे दिया लाइट ग्रीन। देखता हूँ मैं होता है कि नहीं। सेव किया इसके मैंने, फिर यहाँ पे आके इसको मैंने रीलोड किया, तो ओह ये शायद सेव हुआ नहीं यहाँ पे। इसको मैंने सेव किया और फिर मैंने ये रीलोड किया। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा मैं हल्का सा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, कलर कोड पिकर से, कलर कोड पिकर लाइट कलर ले लो एक, ग्रीन से ही, ग्रीन का मैं एक लाइट कलर यहाँ पे ले रहा हूँ। चलो ये कलर मैंने यहाँ से ले लिया, और इसको मैंने CSS में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी और इसका थोड़ा विड्थ को बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे 400 करता हूँ, हाइट को कम करता हूँ मैं, इसको 50 px करता हूँ। चलो अभी सही आएगा ये। इसको रिलोड करेंगे पेज को, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, और इसका जो टेक्स्ट है, फिलहाल मुझे ये सब करना नहीं, तो उनको पहले पता है, ये सब मैंने पहले सिखाया था। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे क्या हम लोग, सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अभी करना क्या, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लगाना है क्या, बॉर्डर। अच्छा, मुझे तुम लोग एक बात बोलो, मुझे ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, मुझे इसको थोड़ा नीचे लाना है, क्या करूँ बोलो। अच्छा, मुझे तुम लोग का एक इस आज तो हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग कुछ टेस्ट लूँगा मैं CSS के ऊपर। ठीक है, तो देख के आना। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा नीचे लाना है, कैसे लाऊँ। हाँ, पेडिंग से ला सकते हैं, और क्या हो सकता है ऑप्शन, मार्जिन से कैसे आएगा, नहीं वो कंटेंट का बात बोल रहा हूँ मैं, वो जो अंदर का कंटेंट लिखा हुआ वेलकम टू डेटाकॉम जो लिखा हुआ है उसमें, वो ऊपर में चला गया ना थोड़ा, उसको थोड़ा बीच में लाना है। वो जो ग्रीन मतलब बैकग्राउंड है उसका बीच में लाना है, तो पेडिंग से हो सकता है। और अलाइन तो सेंटर में आ चुका है ना, अलाइन में लेफ्ट राइट टॉप होता है, लेफ्ट राइट और सेंटर होता है, लेकिन टॉप बॉटम तो नहीं ना। तो जैसे पेडिंग अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, पेडिंग क्या दे, टॉप की बॉटम दे, पेडिंग टॉप ऊपर से होगा ना। जैसे मैंने समझ लो मेरा टोटल 50 px का है, तो मैंने ऊपर से मैंने सपोज करके देख लो 10 px में कितना आ रहा है वो नीचे। ठीक है, तो ये आया कि नहीं, नीचे थोड़ा नीचे आया, और थोड़ा नीचे लाना है तो थोड़ा बढ़ा दो इसको, मैं सपोज इसको 20 करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये थोड़ा बीच में आ गया, मतलब पेडिंग टॉप करने से ये थोड़ा बीच में आ गया। ठीक है, एक्चुअली उसका हाइट भी साथ साथ बढ़ रहा है, तो वो कोई बात नहीं, हो जाता है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इसका मुझे क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। आउटलाइन बॉर्डर तो मैंने किया था पहले, बॉर्डर सिखा था, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ ये बॉर्डर के जैसा ही काम करेगा, लेकिन आउटलाइन लगाना है। आउटलाइन मतलब बॉर्डर की तरह ही बात होगा। तो बस इसका एक CSS में एक आउटलाइन नाम से भी एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आउटलाइन। ऑलमोस्ट बॉर्डर की तरह ही होता है ये आउटलाइन मैंने दे दिया आउटलाइन स्टाइल। पहले मैं जा रहा हूँ आउटलाइन स्टाइल में, सॉरी, आउटलाइन स्टाइल। तो मैंने आउटलाइन स्टाइल ले दिया सॉलिड। ठीक है, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आके इसको चेक करो,
तो इसका एक तरह से आउटलाइन बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऑलमोस्ट बॉर्डर की तरह ही है ये। जैसे बॉर्डर में अप्लाई किया था वो कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करें। जैसे आउटलाइन स्टाइल हो गया, आउटलाइन विड्थ हो गया, ठीक है। इसका जो आउटलाइन है उसका विड्थ कितना चाहिए तुमको, आउटलाइन विड्थ तो मैं देता हूँ, सपोज इसको समझ लो कि 5px का, तो ये जो है मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अच्छा, आउटलाइन जो है उसका स्टाइल बहुत सारा हो सकता है, जैसे तुम लोगों को पहले मिला था आउटलाइन स्टाइल बहुत सारा हो सकता है। जैसे सॉलिड हो गया, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या था ना, सॉलिड, और क्या था, डैश्ड, तो ये भी आ सकता है। ये सब तुम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये डैश्ड हो गया। उसके बाद और क्या था, डॉटेड था, ठीक है, DOTTE डॉटेड, तो यहाँ पे डॉटेड जैसे आएगा ये। और क्या था, आउटलाइन स्टाइल डबल था, तो डबल अप्लाई करके देखो, तो डबल लाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, दो लाइन आ रहा है, थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना। अगर मैं थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा दूँ तब तुमको दिख जाएगा वो, ये आउटलाइन विड्थ बढ़ाने से तब दिखेगा। मैंने इसको 3px का कर दिया, समझ लो, तभी यहाँ पे तुमको दो लाइन क्लियरली दिख जाएगा। एक्चुअली ये 2 लाइन आ रहा है, ठीक है। और क्या दिया था हम लोगों ने, डबल के बाद डैश्ड हो गया, डबल, ग्रूव, ठीक है, ग्रूव अप्लाई करके देखो, ग्रूव, तो ग्रूव देखो, तो ग्रूव और एक्चुअली ये क्या है, ग्रूव से क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा 3D के जैसा हो रहा है ये एक्चुअली। अभी यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है मैं अगर इसका, लेकिन तुमको अभी ग्रूव जो है सॉलिड सेम लग रहा है दिखने में, है कि नहीं, लेकिन ग्रूव में फ़र्क है। मैं थोड़ा इसका px को बढ़ाता हूँ, मैं समझ लो इसको 10px कर दिया। 10px करते हुए मैं इसका अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, कुछ समझ में आ रहा है क्या। एक्चुअली ब्लैक में हो गया ना, एक्चुअली ब्लैक में हो गया, सेम जैसे लिख रहा है, लेकिन ग्रुप का मतलब क्या, ऊपर से थोड़ा ये उठा हुआ है, मतलब ये जो मुझे ब्लैक जो है ना, मतलब बीच में थोड़ा ये इस तरह से, मतलब ये फ्लैट हो गया, बीच में इस तरह से उठा हुआ है, समझ लो। तो यहाँ पे वो समझ में नहीं आ रहा है चीज़, एक्चुअली ग्रुप से वो हो रहा है, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद ग्रुप के बाद और क्या हो सकता है, जैसे और भी है, जैसे इनसेट देखता हूँ मैं इनसेट में क्या होता है। तो इनसेट से कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, इनसेट शायद अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। आउटसेट करके देखते हैं, आउटसेट कुछ एक्शन नहीं आ रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसको अप्लाई करना, ठीक है। एंड तो ये हो गया आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन का ये स्टाइल। तो इसको मैं फ़िलहाल वही नॉर्मल रखता हूँ, इसको सॉलिड रखता हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन विड्थ मैंने दिया था, जिसको मैं इसको कर देता हूँ 3px, चलो। तो ये हो गया आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर भी दे सकते हो तुम, इसका कलर तुमको अगर चाहिए तो आउटलाइन कलर तुमको क्या देना है, जैसे मैंने दे दिया रेड, ओके। सो ये इसका आउटलाइन कलर। तो ऑलमोस्ट ये बॉर्डर की तरह ही काम कर रहा है, जैसे बॉर्डर में भी यही होता था ना, याद है कि नहीं। इसी चीज़ को अगर मुझे बॉर्डर से इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करूँ बोलो तुम लोग। मैं आउटलाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैंने तुम लोग को सिखाया बॉर्डर। अभी यही चीज़ अगर मुझे बॉर्डर से अप्लाई करना, मैंने समझ लो यहाँ से आउटलाइन जो है उसको हटा दिया मैंने यहाँ से आउटलाइन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अभी नहीं, मुझे यही चीज़ मुझे बॉर्डर के थ्रू करना है, तो कैसे करूँ मैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी से क्या लिखना है बोलो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर, और कुछ लिखना है। बॉर्डर लिखने के बाद, क्योंकि मुझे चारों बॉर्डर एक साथ देना है ना, तो मैं बॉर्डर लेफ्ट राइट नहीं करूँगा, मैं चारों बॉर्डर मुझे एक साथ देना है, तो क्या करूँ बोलो, क्या लिखना है। उसके बाद हाँ 1px जैसे मैंने दे दिया, तो 2px 3px जितना भी देना है मैंने दे दिया 3px। उसके बाद उसका कलर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद उसका कलर जैसे उसका टाइप स्टाइल क्या होगा, टाइप स्टाइल बोले मेरा सॉलिड, और उसका कलर क्या होगा, मैंने बोला रेड। तो यही चीज़ हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं, बॉर्डर से भी ला सकते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। तो सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो आउटलाइन बॉर्डर सेम ही काम कर रहा है, लेकिन बॉर्डर में तुम बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो। जैसे इसका कॉर्नर को अगर बैंड करना है, वो तो पहले सिखाया था मैंने तुम लोग को बॉर्डर में ही, ठीक है। अगर इसको कॉर्नर को बॉर्डर रेडियस लगा दो, तो बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने दे दिया 5px का। और बॉर्डर में फ़ायदा क्या है, तुम चारों बॉर्डर को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, वो पूरा मैंने डिटेल तुमको समझाया था। हेलो, रेडियस इसे दे दिया मैंने यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, इसका एक इसका कॉर्नर जो हो वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक ना। अच्छा, तो हो गया आउटलाइन। और क्या है, अच्छा बाकी और क्या है CSS में तुम लोगों का।
तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे CSS ओवरफ्लो के ऊपर, ठीक है। ओवरफ्लो क्या होता है मैं समझाता हूँ यहाँ पे। देखो पहले तो मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं ये सब मैं यहाँ से इसको रहने दो, कोई बात नहीं, डिव जैसे ऐसे रहने दो, डिव को एज इट इज़ रहने दो। बस इसका बॉर्डर को मैं हटा दूंगा यहाँ से, बॉर्डर फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा ओवरफ्लो, ठीक है। ये मैं, और ये जो है ये पेडिंग को मैं हटा दूंगा यहाँ से, बस अभी मेरा ये कुछ इस तरह से आएगा लाइक दिस। तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है मैं समझाता हूँ। देखो अगर तुम्हारा जो डिव बॉर्डर है, डिव बॉर्डर के बाहर अगर तुम्हारा कंटेंट जा रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरा डिव बॉर्डर क्या है, डिव का बॉर्डर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मेरा जो कंटेंट है इसके अंदर, उसके अंदर आना चाहिए ना, बॉर्डर के अंदर आना चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है कि अगर कंटेंट बॉर्डर का साइज से ज़्यादा हो गया, कंटेंट ज़्यादा हो गया बॉर्डर का साइज से, तो क्या होगा, बाहर जाएगा ना वो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं जैसे ये जो है वेलकम टू, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाटाकॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है। थोड़ा मैं कंटेंट को बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, गुवाहाटी आसाम एंड इंडिया, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, मेरा स्पेलिंग गलत है, एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटेंट क्या हो रहा है, देखते हैं हम लोग बाहर जा रहा है कि नहीं। कंटेंट जो है ये नहीं, अभी तक अंदर ही है। इसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कॉपी करते हुए मैंने फिर से इसको कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, हाँ अब वहाँ इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कंटेंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, यही। तो कंटेंट कभी कभी अगर तुम्हारा डिव का बॉर्डर से अगर ज़्यादा हो गया तो बाहर चला जाएगा, तो वो अभी ख़राब दिखेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं CSS का। तो CSS का ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ। CSS में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लगाएंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, अभी ओवरफ्लो में क्या क्या ऑप्शन है, पहले तो हो गया विजिबल ऑप्शन। विजिबल ऑप्शन और जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एक ही होता है, ठीक है। विजिबल ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट में जैसे होता है वैसे ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैंने सेव किया और रिलोड किया, कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, ये विजिबल ऑप्शन है। इसमें डिफ़ॉल्ट में जो आएगा जैसे आएगा वैसे आएगा। सेकेंड जो ऑप्शन है हिडन, मतलब बॉर्डर का बाहर अगर कोई जा रहा है तो उसको हाइड कर देगा, वो दिखेगा नहीं, हिडन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हिडन। तो बॉर्डर का बाहर जो भी जा रहा है वो नहीं दिखेगा, जो बॉर्डर तक है वही दिखेगा, ठीक। विजिबल पूरा दिख जाएगा, बॉर्डर का बाहर चला जाएगा, और हिडन से ये होगा। नेक्स्ट जो है मेन ऑप्शन जो यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है वो हो गया स्क्रॉल। तो क्या होगा यहाँ पे कि स्क्रॉल बार आ जाएगा, तो हिडन भी नहीं होगा और बॉर्डर में भी रह जाएगा और एक स्क्रॉल बार शो हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा जितना भी कंटेंट तुमको दिख जाएगा ये, ठीक है। अगर इधर भी तुम्हारा एक्सपेंड ज़्यादा होता तो इधर भी ये स्क्रॉल बार यहाँ पे शो हो जाता। स्क्रॉल बार तो है लेकिन वो तुम्हारा ये अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि इधर कंटेंट है नहीं, ठीक है। तो दोनों साइड से वो एक्टिव हो जाता है अपने आप से। तो ये जब कंटेंट तुम्हारा डिप छोटा है, कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, तुम स्क्रॉल लगा दो। इसका और एक ऑप्शन है ऑटो। ऑटो और स्क्रॉल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ये जो है, और जो ऑटो ऑप्शन और स्क्रॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, ये दोनों में सेम ही इफेक्ट आएगा। बस स्क्रॉल में, ऑटो में नीचे वाला नहीं आ रहा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल में क्या हो रहा था, बिना ज़रूरत का भी दोनों साइड में आ जा रहा था, और ऑटो में क्या होगा, जिधर ज़रूरत पड़ेगा स्क्रॉल का उधर लगा देगा वो। तो ये और बेहतर है ऑटो, ठीक है। इधर ज़रूरत नहीं, शो नहीं किया तो इधर शो कर दिया। तो इस तरह से तुम विजिबल को यूज़ कर सकते हो। सो होगा आज के लिए।